करता जी हाँ, हूँ। जी हाँ। सो उसमें मेरी ख्वाहिश ये होती है कि लोगों को उनका पर्सपेक्टिव चेंज करने में हेल्प की जाए। राइट। जो इन्फ्लेशनरी बर्डन इस वक्त हमें महसूस हो रहा है, उसमें अगर हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो हम अपने अखराजात को असर नौ देखें बिल्कुल ठीक। और अपने लिए वो फिजिकल स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करें जिसके अंदर वो गुंजाइश निकलती है जब आप थोड़ा सा रिलीव्ड फील करते हैं। ठीक। और जो माजी में आप जिस तर्ज ज़िंदगी के हामिल रहे हैं जी। तो वो ठीक होगा, वो चीज़ें आपकी ज़रूरियात होंगी, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बीच में जो एक हद फासिल है ना, एक लकीर है, वो बड़ी मौहूम होती है, बड़ी बारीक सी होती है। ठीक। उसको ज़रा असर नौ, उसको ज़रा गहरा कीजिए। ठीक। देखिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी ज़िंदगी बसर होना मुमकिन ना रहे, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके बगैर आप गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो एक लिस्ट बना लें कि ये काम मैं अगर ना भी करूं तो काम चलता जिंदा रह रहेगा। सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, ठीक है। मैं अपनी जिंदगी से हज उठा सकता हूँ। ये बुनियादी जो 3-4 आपके पैरामीटर्स हैं, इन पे आप लिस्ट बनाएं। बिल्कुल ठीक है। तो पहला अमल तो ये हो गया प्रैक्टिकली कि हम अपनी लाइफ के अंदर खुद से स्क्रूटनी कर लें अपनी ही चीज़ों को देखते हुए कि भाई ये काम तो इसके बगैर तो चारा मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मैं अगर महीने में 4 बार आउटिंग पे जाया करता था, तो चलिए भाई 2 मरतबा या 1 मरतबा आउटिंग पे चले जाएंगे और कोई क्वालिटी आउटिंग कर लेंगे और उधर से अखराजात बचा लेंगे। कोई आप बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स में खर्च कर रहे थे या और दीगर हवालों से, तो आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। दानिश, मैं एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको। यकीन जानिए, बारहा ऐसा हुआ कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है, नेटिव टाउन, जहाँ मेरी स्कूल और कॉलेज की कुछ ज़िंदगी गुजरी। वहाँ की कुछ खाने पीने की ऐसी जगह हैं जो मेरी मेमोरी का, मेरी याददाश्त का हिस्सा है। जब कभी मैं वहाँ जाऊँ मैं वो खाना ज़रूर खाता हूँ, और यकीन जानिए कि वो अपने लुत्फ़ के एतबार से तो 10 में से 10 नंबर लेता है, और उस पर जो मेरा ख़र्चा आता है वो शायद 10% भी ना आता हो एज़ कम्पेयर टू फाइन डाइनिंग एसेट्रा। अच्छा, आपने कहा ना कि 4 दफ़ा की डाइनिंग 1 दफ़ा, भाई सीधी सी बात है कि एक बहुत अच्छी फाइन डाइनिंग तो जो मज़ा करती है सो करती है, लेकिन एक अच्छा अंडा शामी बर्गर भी उतना मजा कर सकता है। बिल्कुल। कचौरी और फॉर अ चेंज आप देखिए, ईट आउट, आउटिंग घर में ना, एक रेस्टोरेंट है, आपने एक मोनोटनी तोड़नी है ना, जायका चेंज करने के लिए। यकीन जानिए कि वो लोग जिनको घर से हटकर मुसलसल बाहर खाना पड़ जाए, जरा उनके हालात पूछिए। बिल्कुल ठीक। डिस्पाइट द फैक्ट कि दे आर आउटिंग एंड ईट आउट्स एंड होटलिंग इज देयर, तो रीडिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा लुत्फ़ अंदोज़ है। उसके लिए हरगिज़ ज़रूरी नहीं कि आपने ज़्यादा पैसे खर्च करने। बिल्कुल ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि जी आपने अपने तौर पर ख़ुद से एनालाइज करना है कि आप क्या क्या अखराजात अपने कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके साथ साथ जब आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं तो साथ ही आपके वर्क प्रेशर्स भी चल रहे होते हैं, बिकॉज आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा बिजी और डिमांडिंग इन्वायरमेंट है, और उस बिजी और डिमांडिंग इन्वायरमेंट पर अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करते तो आप कहीं ना कहीं मिसफिट हो जाते हैं और आप उसके साथ नहीं चल पाते। और ये नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इन कॉर्पोरेट कल्चर वी सी दैट। तो हाउ टू मैनेज दैट एज वेल? जी, एक तो प्री कोविड और पोस्ट कोविड वर्ल्ड एक जैसी नहीं बिल्कुल है। ठीक। बहुत बेहतरीन कंपनियां जिसमें काम करने का ख्वाब हमारे यंगस्टर्स देखते थे, उन्होंने ले ऑफ्स की, और ये इकोनॉमिक प्रेशर या ये पोस्ट कोविड वर्ल्ड जो है ये ज़रा ज़्यादा डिमांडिंग है। लेकिन दानिश, ये तस्वीर का एक रुख है, और दूसरा रुख थोड़ा सा इससे ज़्यादा रोशन है कि इसी पोस्ट कोविड वर्ल्ड ने दुनिया को इंतहाई मुख्तलिफ नौयत के रेवेन्यू चैनल्स इंट्रोड्यूस करवाए। मतलब आज से 5-7 बरस पहले ये बात इसका कोई सोचना भी मुमकिन नहीं था कि एक बड़ी कसीर तादाद यंगस्टर्स की, स्पेशली जो अपनी ग्रेजुएशन में हैं, घर में बैठकर पैसे कमा सकते हैं। आज हमने देख लिया कि ये हो रहा है। हम ट्रेनिंग या लर्निंग के नाम पर, बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई कैन टेल यू कि आज से 5 बरस पहले इवन कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, और अब बहुत अच्छी दर्जे की इंटरनेशनली अक्लेम्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। आपने अपना कैमरा ऑन किया और आप कनेक्ट हो गए। एग्जैक्टली। यूट्यूब चैनल खुद आप, चूंकि मीडिया से के हवाले से आपका इल्म बहुत ज़्यादा है, यू नो कि यूट्यूब चैनल्स की शक्ल में मेरा बेटा जो है 10th ग्रेड में है, और
वो एक मुल्तान से ही ताल्लुक रखने वाले एक मैथ के यूट्यूब ट्यूटर को फॉलो करता है। अच्छा, राइट। और यकीन जानिए कि उसने पिछले दिनों कहा कि मैं अपने स्कूल से इतना अच्छा नहीं सीखता, राइट, जितना मैं मुझे इन टीचर की बात समझ में आती है। अच्छा, और वी डिसाइडेड कि हम उनके चैनल के लिए वी विल आई मीन डू सम sport as a token of gratitude, or when we'll go to Multan we will meet him, right. So people are doing it. So जब हम आते हैं occupational stressors की तरफ से, देखिए जैक मा ने कहा था जब उससे पूछा कि अच्छा नाउ पोस्ट कोविड वर्ल्ड की सक्सेस क्या है, उसने कहा इफ यू आर अलाइव एंड यू आर ब्रीदिंग यू आर सक्सेसफुल। आई रेड दैट, राइट। सो अभी उस लेवल पर आप जाएं ही ना कि जो आप पहले कमाते थे, जिस तरह के फूल पिछले बहारों में खिलते थे इस दफा नहीं खिले, इस दफा भी खिले हैं। आपने सिर्फ ये देखना है कि इस दफा जरा मुख्तलिफ अंदाज में खिलेंगे, थोड़ी सी ताखीर हो जाएगी, थोड़ी सी उनकी निगहदाश्त ज्यादा करनी पड़ेगी। सो आपकी जॉब इंटैक्ट है। अगर उसमें कुछ कंपनियां थी जिन्होंने 20-30% सैलरीज कम की, बिल्कुल ठीक, इट्स ऑल राइट, यू आर इन। खुदा ना खास्ता इफ यू हैव लॉस्ट द जॉब, job is not hope, job is job, you should not have lost hope, so आपने रिगेन करना है और आपने अब एक जॉब की बजाय मल्टीपल रेवेन्यू चैनल्स देखने। बिल्कुल ठीक। कितनी ही ये जो हमारी मोबाइल इंटरनेट इनेबल्ड आपकी जो सर्विसेज हैं, जिसे आप कैब सर्विसेज, इसमें मैं कितने ही अच्छे वेल एजुकेटेड वेल सेटल्ड लोग जो जॉब्स कर रहे हैं लेकिन अपने 3-4 घंटे अपनी गाड़ी के साथ पैरेलल चला देते हैं। एक रेवेन्यू चैनल 20-30% ऑफ देयर इनकम दे आर यूटिलाइजिंग देयर टाइम। सो इट इज हाई टाइम टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेट्स, मुतबादिल ज़राए आमदनी के हवाले से कम से कम सोचना शुरू कीजिए, फिर क्या रास्ते निकलेंगे वो आप। एंड आई थिंक कि अभी जो करंट टाइम है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है उसके अंदर हमें जो ऑनलाइन मैकेनिज्म है उसने हमें बड़ा एक्टिवेट किया है। और जब आप ऑनलाइन उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इंस्टाग्राम को, टिकटॉक को, यूट्यूब को, इवन फेसबुक को बड़ा ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज़ किया फॉर देयर ओन टैलेंट, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, और लोगों को कनेक्ट किया, फॉलोअर्स इकट्ठे किए, अच्छा कंटेंट जनरेट किया, या बाइंग एंड सेलिंग शुरू कर दी किसी भी एक प्रोडक्ट की, तो उससे उनकी जो ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई, एंड देन ग्रेजुअली उनका जो प्राइमरी इनकम रिसोर्स था वो बनना शुरू हो गया। बहुत से लोगों को ऐसे भी, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि बहुत से लोगों ने अपना प्राइमरी रिसोर्स वो बना लिया। तो अब ये बताइए कि जब हम ये दो चीज़ें तो समझ में आ गई, और यकीनन हमारे सुनने वालों की भी समझ में आ गई होंगी कि भाई अभी जो इस प्रेशर जोन के अंदर रहते हुए आपने कैटेगोरिकली अपने एक्सपेंसेस को, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट ने बताया था मेरे प्रोग्राम में कि लिख के अखराजात करें, तो वो आपको सपोर्ट कर देता है। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी बताइए कि डेली रूटीन में हम क्या मिस आउट कर जाते हैं और ये करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखिए, एक तो ये है कि मैंने जैसे अर्ज किया कि प्रेशर्स, स्ट्रेसर्स हमेशा से हैं जी, और हमेशा रहेंगे जी। पहला नुक्ता नज़र ये है, बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा ये है, मैं एक हमेशा एक एनोलॉजी बनाता हूँ, मेडिकल एनोलॉजी, कि मैं, आप और हमारा एक और कंबाइन दोस्त, हम रात को खाना खाएं और ढेर सारी अचार और खट्टी कोई चीज़ खाएं, उसके बाद उस पर एक वो ख़ास बोतल है उसका तड़का भी लगाएं, तो सुबह को एक फ़र्द का गला, हम में से तीनों में से किसी एक का गला ख़राब हो चुका होगा, दो ठीक होंगे। ऐसा क्यों हुआ? अगर एक ही मिकदार का हमने बद परहेज़ी की तो उसके जो असरात है किसी एक पर ज़्यादा शिद्दत से मुरतब क्यों होते हैं? बिल्कुल ठीक। उनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है। इसी तरह हमारी एक साइकोलॉजिकल, इमोशनल, और अब मैं कहता हूँ फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी होनी चाहिए। ठीक। अपनी इम्यूनिटी पे आपने कैसे काम करना है? देखिए, अगर आपकी अच्छी नींद, गुड स्लीप, राइट, बिट ऑफ टाइम, आधे से 1 घंटा आपकी एक्सरसाइज, और खाने में थोड़ी सी सेहतमंदाना रवैया, मुतवाजन खाना, जिसे आप कहें कि थोड़ा सा एडिशन ऑफ ग्रीन्स एंड फ्रूट्स। अब फ्रूट्स में होगा जी कि फिर अगेन इन्फ्लेशनरी बर्डन, जी बहुत महंगे हो गए, 400 रुपये दर्जन हो गए, किनू तो मैं कैसे खाऊं? लेकिन स्टिल आई डू बिलीव कि आपके कुछ ग्रीन्स, आपके कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमेशा आपके लिए अफोर्डेबल रहते हैं। इनका इजाफा करना है आपने अपनी रूटीन की जिंदगी में। अब बहुत से सुनने वाले कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या बात हुई, मतलब खाने का मेरे फाइनेंशियल प्रेशर से या मेरी जेब में जो पैसे नहीं उससे क्या ताल्लुक है? उससे बहुत गहरा ताल्लुक है कि जब आपकी जेब में पैसे कम होंगे, जब आपके अखराजात आपको लगेगा कि ज़्यादा है, आमदन कम है, उस वक्त आप
अपनी ज़िंदगी और मजमूई तौर पर इस सूरत हाल का सामना करने के लिए नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर कितना तैयार हैं। ठीक, तो आपने अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, राइट, उस वक्त सपोर्ट करेगी। नेगेटिव थॉट्स, यस, हम उसको नफ्सियात की जुबान में कहते हैं नेगेटिव स्पाइरल ऑफ थॉट्स, मनफी ख्यालात में उलझे रहने का रुझान एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। और इम्यूनिटी का ताल्लुक बहुत महंगे, बहुत अच्छे और बहुत जिसे कहिए कि कामयाब फल, फ्रूट या ग़िज़ा खाने से हरगिज़ नहीं है। ठीक, हाफ एन आवर 45 मिनट्स की वॉक आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो आपको इनेबल करती है कि अगर कभी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होगी तो आपका कोपिंग रिस्पॉन्स हेल्दी होगा। राइट, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के साथ ही मैं आपको स्टैंड बाय कर रहा हूं कि आपका अगर कोई भी प्रोफेशनल ग्रूमिंग के लिहाज से और प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिहाज से कोई भी सवाल है, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि आज का जो अभी हम वक्त गुजार रहे हैं ये एक ओवर प्रेशर्ड जोन है हर लिहाज से। हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के हालात वाक़यात से लेकर जो इस वक्त इकॉनमी की सूरत हाल है, और साथ में आप अगर एक प्रोफेशनल हैं, आप काम करते हैं, आप कारोबारी शख्सियत हैं, आप अपना कारोबार कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ इक़साम के प्रेशर्स होते हैं जो कि आपको सराउंड कर लेते हैं। उनमें से कैसे निकला जाए, हम इस चीज़ के ऊपर फोकस करके बात कर रहे हैं। और साथ ही जो आपके यानी मेंटल हेल्थ है उसको कैसे आप मेंटेन रख सकते हैं। तो आपका कोई भी सवाल मैं अगले ब्रेक के साथ ही आपकी लाइव कॉल्स की तरफ जाऊँगा। 051-111-111-894, तो आप 051-111-111-894 पे कॉल करके अपना सवाल बराह रास्त पूछ सकेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त और कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट आफाक मौजूद हैं, यासिर आफाक, जो कि काफ़ी अच्छे और रिनाउंड इदारों के अंदर कॉर्पोरेट ट्रेनर के तौर पर जाते हैं और लोगों को काउंसिल करते हैं। और आजकल काउंसलिंग हमारे लिए बड़ी अहम है कि हम कोई वक्त थोड़ा सा अपने लिए, अपने आप को काउंसिल करने के लिए ज़रूर निकालें। तो तकरीबन 2 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ और 2 मिनट के बाद आपकी लाइव कॉल शामिल करूँगा। तो आप हमें लाइव देख भी रहे हैं फेसबुक पर, आइए, अगर आपका कॉल ना मिल पाए तो आप लाइव कमेंट कर दीजिए facebook.com/Suno FM रेडियो पर। We'll be back right after this break. आपकी लाइव कॉल्स की तरफ जाएंगे फ़ौरन से पेशतर, वक्त ज़ाया किए बगैर, ताकि आप भी कोई सवाल पूछ सकें। और इस वक्त हमारे कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हमारे
स्टूडियो में लाइव बराह रास्त आप हमें देख भी रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, तो ज्वाइन कीजिए हमें सुनो डिजिटल, हमारा यूट्यूब चैनल, और facebook.com/suno-fm रेडियो। तो मैं ज़रूर इनवाइट करना चाहूँगा इस वक्त जितने भी प्रोफेशनल्स हमें सुन रहे हैं, जो वर्किंग क्लास है वो सुन रही है, या बिजनेस कम्युनिटी में से हमें लोग सुन रहे हैं, तो वो ज़रूर रब्ता करें। इवन हाउस वाइफ्स, जो कि आपका बहुत बड़ा रोल होता है अपने घर को, घर के फाइनेंसेस को मैनेज करने का, अपने किचन के बजट को मैनेज करने का, अपनी फैमिली को मैनेज करने का, तो कोई सवाल पूछना चाहते हैं जिसमें आप उलझन का शिकार हैं और आप उसकी सुलझन चाहते हैं, तो ज़रूर आप सवाल पूछ सकते हैं। 05111111894। जी सुनो FM। हेलो, जी वालेकुम, बात कर रहे हैं? जी फरमाइए। जी सर, अगर ठीक है, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए, सवाल पूछिए। सवाल क्या सर, बेरोजगारी के हवाले से सवाल करना था अपने। आपकी आवाज़ दुरुस्त नहीं आ रही मुझे। आपका कोई सवाल है जो हम बात कर रहे हैं उस हवाले से? जी, मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल है, इसके हवाले से आप बात कर रहे हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि महंगाई के हवाले से कोई सजेशन दिया जाए कि महंगाई कैसे कम हो? जी जी, बिल्कुल ठीक है, बात करते हैं। जी सुनो FM। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी फरमाइए। अब ये बात हो रही है ना, हम ये सोचते हैं चलो नहीं बनाए खाना, बंदा कम खा दे, सब्जी वगैरह हर चीज ठीक है, लेकिन ये दवाई है ना, दवाई तो लाजमी होना चाहिए, वो कैसे खाए बंदा, कैसे मैनेज करे? यानी आप कहते हैं कि जो खाना पीना है वो तो चले कम किया जा सकता है, लेकिन जो दवाई है वो तो जरूरी है, तो उसका क्या करें? ठीक है, उसका जवाब आपको मिलता है जी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा जेन्युइन सवाल है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि दवाई तो खानी पड़ेगी। मैं कहता हूँ जी, दवाई खाने की नौबत क्यों आती है? क्या कोई ऐसी जिंदगी, तर्ज जिंदगी है जिसको अपनाने की शक्ल में हम दवाई की जरूरत को भी कम कर लें? बिल्कुल ठीक। जिस तरह खाने की जरूरत भी गैर जरूरी तौर पे खाना से ज्यादा नुकसानदेह चीज ही कोई नहीं है। और जरूरत कितनी है जिस्म में? 2000 से 2500 कैलोरीज। अगर वो आप हमारी जो दोस्त सुन रहे हैं कि हमें एक खास मिकदार में बस खाना खाना जरूरी है, ना सिर्फ जिंदा रहने के लिए बल्कि सेहतमंद रहने के लिए। ज़्यादा ज़रूरत जो कि हमारी 80% आबादी ज़्यादा ज़रूरत खा लेती है, एक तो वो। अच्छा, दवाई, जब आप ज़रूरत के मुताबिक खाना खाएंगे तो आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, आप मेंटली हेल्दी, आप कोशिश करेंगे अपने वक्त का इस्तेमाल बेहतर कर रहे हो, तो फिर दवाई खाने का इम्कान, दवाई खाने की जरूरत पैदा होने का इम्कान भी कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, और हमारी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ी सी गुंजाइश पेट में छोड़ दीजिए। 05111111894। जी सुनो FM। हेलो, वालेकुम सलाम, जी सवाल पूछिए। जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी कहिए। जी, मैं प्रोफेशनल तौर पर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। अच्छा ठीक है। तो काफी अर्से से पढ़ा रही हूँ। मेरी जो एजुकेशन है वो मास्टर है अरेबिक में। जी ठीक है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि मैंने काफी सारा मैथ, साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। तो क्या मैं ऑनलाइन पढ़ा सकती हूँ? मैं ये पूछना चाह रही थी। इसके लिए आप मुझे कुछ सजेशन दें। तो अभी आप घर में ट्यूशन देती हैं? जी, मैं अभी घर में ट्यूशन देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, तकरीबन तमाम गांव के बच्चे मेरे पास आना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जगह बहुत कम है। अच्छा। इसलिए मैंने लिमिटेड बच्चे लगाए हैं जिनको मैं पूरी तरह तवज्जो। तो आप हरीपुर में कहाँ आबाद हैं? मैं हरीपुर के गांव में रहती हूँ। अच्छा, गांव में रहती है और वहाँ के बच्चों को पढ़ा रही हैं आप? जी हाँ। तो आप ऑनलाइन भी एजुकेशन देना चाहती हैं? जी, ऑनलाइन भी मैं चाहती हूँ कि मैं लूँ, क्योंकि मेरी आमदन इतनी ज्यादा नहीं है, बच्चे थोड़े हमारे गांव के गरीब से हैं। तो मैंने अपनी फीस इतनी रखी है कि उनकी पहुंच में हो। बिल्कुल। और उनका भी फायदा और मुझे भी कुछ मिले। लेकिन अभी आपको पता है जिस किस्म के हालात है, बिल्कुल, तो मैं बच्चों पे बर्डन नहीं डालना चाहती कि मैं उनसे ज्यादा फीस लूँ। चलिए आपको राय देते हैं। जी, मैंने जैसे अर्ज किया कि मैं इस्लामाबाद में रहते हुए और अपने बच्चे को एक बड़े अच्छे माकूल स्कूल में भेजने के बावजूद मेरा बेटा जो है इस वक्त मुल्तान के एक ट्यूटर को फॉलो करता है मैथमेटिक्स के। और अच्छा, उसका थोड़ा सा एक सब्र आजमा मरहला होगा कि शुरू में एक तो सीधी सी बात है कि हमारी इस बहन को एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इन्हें अपने मोबाइल से या इवन जो भी इनके पास एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है उस पर जो ये बोल रही होती हैं वो रिकॉर्ड करके उस यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू करें। अपने फेसबुक, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी जो फीड है, उसका जो लिंक है वो शेयर करें। शुरू में एक फ्रीमियम का जो कॉन्सेप्ट होता है कि 6 माह तक इनकी वीडियोस, इनकी जो ट्यूशनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और जब एक बेस बन जाएगी तो 2 रेवेन्यू चैनल्स ओपन होंगे। एक तो इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एक खास टाइम के बाद, क्योंकि व्यूअरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट होगी तो व्यूअरशिप बढ़ेगी, व्यूअरशिप बढ़ेगी तो
चैनल मोनेटाइज होगा, जिसमें यूट्यूब इनको पे करेगा, और उसके बाद फिर सब्सक्रिप्शन, फिर क्या होगा, एक्सक्लूसिव ऑप्शंस आएंगे कि कुछ लोग इनके पास आएंगे। जैसे बहुत अच्छी बात है अपने गांव के बच्चों को एक सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देना, लेकिन जब शहर में या दूसरे जो अफोर्डिंग फैमिलीज हैं वो कहेंगी कि आपसे हमें आधा घंटा या घंटा हफ्ते में 3 दिन अपने बच्चे के लिए चाहिए, तो उसको आप हस्बे मंशा चार्ज करेंगी, और इस तरह आपकी जो सोशल सर्विस और आपकी जो पर्सनल नीड्स हैं वो मीट होंगी। स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे। तो फौरन से पेशतर आप ये, अगर आपको नहीं आते सोशल मीडिया टूल्स, उसके लिए भी बड़ी आसान तरीन ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप उसको सीखिए। जो एडवाइस दी है डॉक्टर यासिर ने उसको फॉलो कीजिए, और आप देखिएगा दिनों में आपको बड़ा एक इत्मीनान सा मिलेगा, और साथ ही कुछ पैसे भी आ जाएंगे। 05111111894 जी सुना FM। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फरमाइए। जी, रशीद कर रहा हूँ शहर वफा बहावल नगर से। बहावल नगर से रशीद साहब जी, फरमाइए। जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा हुआ है जी। मेन बात यह है कि 75% लोग वो है जिनको अपनी आमदनी का हिसाब इस तरह नहीं है कि एक दिन दिहाड़ी लग गई, दूसरे दिन ना लगी, एक दिन की आमदन हो गई। अभी कल की बात है, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे वो सेलमैन कह रहा था कि आप माल रख लें मिट्टी और लेबर दे दें, बाकी बाद में कर लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अभी यहाँ पे उनका इस माहौल में बंदा किस तरह ये अपने मैनेजमेंट कर सकता है, मैनेज कर सकता है अपने बजट को? जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक है कि एक आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं छोटे से, तो ये कह देते हैं कि ये 5 या 10 रुपए मिल जाए और हर दर्द की गोली दे दे, ना कि वो उसके पास किराया नहीं है, उसके पास आमदनी नहीं है कि वो बंदा जाकर किसी डॉक्टर से चेकअप करवाए या टेस्ट वगैरह करवाए। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, देखिए इसमें एक चीज़ तय है कि जो आप बात कर रहे हैं कि आज दिहाड़ी लगी और कल नहीं लगी, ये 2 दिन की एवरेज है। एक दिन लग गई, एक दिन नहीं लगी। 10 दिन की एवरेज क्या है पुरानी? एक महीना गुज़िश्ता 1 माह में मेरा जो भी ज़रिया आमदन है उसमें औसत आमदनी क्या है, उसकी शरह क्या रहती है, और उसमें किस किस्म की अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल का मुझे सामना करना पड़ सकता है। मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हूँ, और इस नौयत तो नहीं कि डेली के हिसाब से नहीं, लेकिन मुख्तलिफ माहाना आमदनी का अगर मैं एक एवरेज निकालूँ तो मेरे पास गुज़िश्ता साल उससे पिछले साल की एक एवरेज है। मुझे उसमें पता चलता है कि किन दिनों में, किन महीनों में मेरी आमदनी बेहतर होगी, किन महीनों में कॉरपोरेट क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग के बजट्स जो हैं वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, इन महीनों में मेरी जो इनफ्लोज हैं वो लो होंगे। ठीक है, तो हमने ये जो हमारे, मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूं इस बात को कि ये गैर यकीनी सूरत हाल एक खास किस्म के प्रोफेशन में जो दिहाड़ीदार तबका है वो हमेशा रही है। अब थोड़ी सी उसकी संगीनी में इजाफा हो गया है, लेकिन पिछले 1-2 माह में आपको अंदाजा हो जाएगा कि शायद 3 दिनों में मेरी 1 दिन की दिहाड़ी लगे और 2 दिन शायद मेरी दिहाड़ी ना लगे। तो अब आपकी पेशबंदी, जिसको मंसूबाबंदी कहते हैं, कि मुझे अपने 1 दिन की दिहाड़ी की जो आमदनी है उसके हिसाब से अपने अखराजात को मैनेज करना है। ये एक वाहिद हल ये होगा। और दूसरा हल ये होगा कि अगर आप देख रहे हैं कि कुछ ख़ास पेशों में दिहाड़ी लगनी कम हो रही है, तो मैं बहुत वसूख से कह सकता हूं कि कुछ और पेशों में दिहाड़ी लगनी ज़्यादा हो रही है। ठीक। सो अब आपने चेंज भी करना है अपनी तरजीहात हैं उनको। बिल्कुल ठीक। और मुख्तलिफ ज़राए आमदनी, तो यानी जो दिहाड़ीदार तबका है उनको भी इस सोच से नहीं आज़ाद रहना चाहिए कि भाई जो काम कर रहे हैं बस जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन का दिहाड़ीदार तबका दानिश, अब हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि कंस्ट्रक्शन जो है वो कम हुई है। तो वहां शायद जो कंस्ट्रक्शन का लेबर है वो वहां कम होगा, लेकिन हाउस होल्ड लेबर आज भी, मैं जिस इलाके में रहता हूँ, दानिश आप जिस इलाके में रहते होंगे, क्या आज भी हमें हाउस होल्ड लेबर चाहिए? बिल्कुल चाहिए घर के अंदर, और बल्कि वो तो उसकी शॉर्टेज है जी, हमेशा से। बिल्कुल ठीक। 05111111894 पर आपकी लाइव कॉल्स, और हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल ग्रूमिंग की, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, हम बात कर रहे हैं कि अभी जो आप इस वक्त इन्फ्लेशन से गुजर रहे हैं उसमें क्या क्या वे आउट्स हो सकते हैं अपनी इस इन्फ्लेशन के प्रेशर को मैनेज करने के लिए। 05111111894 पर आप हमें लाइव देख भी रहे हैं facebook.com/sunofm radio और YouTube पर सुनो डिजिटल। जी सुनो FM। हेलो जी, वालेकुम सलाम, फरमाइए। क्या भाईजान, ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, फरमाइए। मैं भाईजान साजिद बात कर रहा हूं, जिला लोधरा पे। जी, कोई सवाल है आपका? जी सर,
पाकिस्तान से इतनी महंगाई हो रही है ना, अभी होता है कि गरीब बन रहा है, तो जी नहीं सकता भाईजान। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। 051-111-111-894 पर आपकी लाइव कॉल जी सुना है। अच्छा आफाक, जब तक थोड़ी देर में और मज़ीद कॉल्स आती हैं तो हम आगे चलते हैं कि जब हम डेली रूटीन में अपने ऑफिस में स्टेप इन करते हैं एंड देन हम लॉग आउट करते हैं, जब अपना जो वर्किंग आवर्स हैं वो गुजारते हैं, जिस जगह आप काम कर रहे हैं, जहाँ से आप सैलरी ले रहे हैं, वो 8 आवर्स आपके डेडिकेटेड हैं एंड यू नीड टाइम टू स्लीप एज वेल। आपकी फैमिली टाइम होता है। जो आपने बात किया कि जो ऑल्टरनेट वेज ऑफ अर्निंग है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, और जब आप एक्स्ट्रा टाइम अपने मज़ीद काम करते हैं तो आप ओवरलोडेड होते हैं और वो भी आपकी सेहत को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। सो हाउ टू मैनेज दिस साइकिल? अच्छा, एक तो ज़रा जहन में रखिएगा दानिश, और हमारे सामीन के इल्म में भी होना चाहिए, बल्कि अब तो नाजरीन भी हम कह सकते हैं कि वी वर्क फॉर 24 आवर्स, राइट। सो ये जो वर्किंग आवर की बाइफर्केशन है कि ना 8 घंटे का काम है और उसके बाद जो है वो नॉन वर्किंग आवर है। तो मॉडल चेंज हो गया दुनिया का। वर्किंग की कॉनोटेशंस, वर्किंग के साथ जो एसोसिएशंस हैं उनको ज़रा रीडिफाइन करें। व्हाट इज़ वर्किंग? क्रिकेट इज़ वर्किंग, playing ludo or some board game with family is working, right? Spending an अच्छा, क्या मैंने एक टाइम ऑडिट किया हुआ है और मैं तमाम नाजरीन और सामीन मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि हम एवरेज औसतन कम से कम 2 से 2.5 घंटे पाकिस्तानी कौम, और इसमें ज़रा यंगर एज ज़्यादा होगी इस औसत में और बाकी ज़रा कम होगी, वो यूजलेसली अपने डिजिटल मीडिया या तकरीबन दिन में सोशल मीडिया दिन में 24 इससे ज़्यादा ही होगा जी। मैं बड़ा कंजर्वेटिव गैस बता रहा हूँ, तो इसमें वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो भी वर्किंग है। तो मुझे बताइए, मैं तो ज़्यादा बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ वही 2 घंटे आप जो ई कॉमर्स की बात करें, मेरी बहन ने जो यूट्यूब अपने चैनल की बात की, मुझे अगर अपने लिंक्डइन पर कुछ अपने मतलब कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज करनी तो वो वही बहुत काफ़ी है। फिर को क्रिएट कीजिए। अब मेरी आपकी एज में जो लोग हैं, हमारे बच्चे उस हमसे ज़्यादा डिजिटली लिटरेट और इनेबल्ड और ड्रिवन हैं, तो ये जो क्रिएशन ऑफ एडिशनल रेवेन्यू चैनल्स है, ये बच्चों के साथ क्यों नहीं हो सकती? फॉर इंस्टेंस, मैंने अपनी बेटी से एक आइडिया कॉइन किया हुआ था कि हम शी टर्न्ड 18 नाउ, मैंने कहा कि हम जेन एक्स वर्सेस जेन जी एक पॉडकास्ट बनाते हैं। अच्छा, जिसमें डॉटर एंड फादर जो एक जनरेशन एक्स से बिलोंग करता है, एक जनरेशन जी या मिलेनियल है, हम उस पर खुल के बात करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी टेस्टफुल टू बोथ ऑफ अस। सो वो चीज व्हाई डोंट वी थिंक ऑफ डूइंग समथिंग जो हमारे तो आप अपनी खुद की क्रिएशन लेकर आए। अच्छा, और फिर क्या होगा? व्हेन यू लव योर वर्क यू डोंट वर्क एनीमोर। कितनी पुरानी बात है। जिस काम को करने में मजा आ रहा है। क्रिकेट में कभी बच्चे ने आके कहा, बाबा मैं आज बहुत थक गया, बड़ी क्रिकेट खेली 3 घंटे, मैं आइंदा क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मेरा आजकल क्रिकेट खेलने का दिल नहीं करता। नॉट एट ऑल। जितनी क्रिकेट में एग्जॉस्शन होती है किसी और चीज में नहीं होती, लेकिन इट गिव्स यू एंडोर्फिन, आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होंगे जी। तो मैं इस चीज का कायल नहीं हूँ कि 8 बजे के बाद 8 घंटे काम करने के बाद आपने जाके घर में कोई सिर्फ टीवी देखना है या एक फाइनेंशियल बर्डन की वजह से एक चिड़चिड़े अब्बा, शौहर या भाई का किरदार अदा करना है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने ही उस वक्त को जो कि आप शायद ज़ाया कर रहे हैं दिन में, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताई कि हम दिन भर में जो सोशल मीडिया सर्फिंग है ना, उसके अंदर अक्सर व बेशतर हम अपना वक्त ज़ाया ही कर रहे होते हैं। हम दूसरों की चीज़ों को पढ़ रहे हैं या हम यूं ही बस स्क्रॉल कर रहे हैं, और हम कभी कभार बिल्कुल फजूल चीज़ें भी रीशेयर और उसके ऊपर कॉमेंट कर रहे होते हैं। अगर वही टाइम आप अपना वही टाइम 2 से 2.5 घंटे का अपने लिए प्रोडक्टिव बना लें, अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्टिव बना लें, जैसे कि इन्होंने जनरेशन एक्स एंड जी का कंपटीशन जनरेट कर लिया, इसी तरह से आप भी कुछ जनरेट करके तो आप उसको अपने लिए अर्निंग रिसोर्स बना सकते हैं। अच्छा, लिंक्डइन का आपने तस्करा किया। लिंक्डइन प्रोफेशनल्स के लिए तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। किस तरह से लिंक्डइन को मज़ीद इफेक्टिव बनाया जा सकता है? बड़ी अच्छी बात है। मेरे पास यंग रिसोर्सेज आती हैं, मैं उनका इंटरव्यू करता हूँ हाउस ऑफ वेलनेस में। ज़्यादातर साइकोलॉजी या सोशल साइंसेस से जुड़े हुए बच्चे होते हैं जिन्होंने, और मैं जब उनसे पूछता हूँ तो आज भी 2023 की बात कर रहा हूँ कि कई बच्चे, उनका लिंक्डइन पर अकाउंट ही नहीं होता और उनकी डेली की जो सर्फिंग है वो 3-4 घंटे से कम नहीं होती। ठीक। लिंक्डइन, और मुझे अपनी प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट्स में याद है और आज भी कि बहुत से पिकअप्स जो होते थे जिनको हम एम्प्लॉय करते थे वो लिंक्डइन से होते थे, जिसमें हम देखते थे लिंक्डइन में एक्टिव है, प्रोफाइल अच्छा है। लिंक्डइन अ वेरी सीरियस
प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी प्रोफेशनल और एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज़ों को ना सिर्फ एग्जिबिट शोकेस कर सकते हैं, बल्कि जो आपकी फ्रेटर्निटी के और लोग हैं, जो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स और मेंटोर्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, और वहाँ वो अपनी लाइफस्टाइल पिक्चर्स नहीं दे रहे, वहाँ वो अपना जो भी उनका इंटेलेक्चुअल, एकेडमिक और जो उनका प्रोफेशनल एडवाइस है वो वहाँ दे रहे हैं। सो लिंक्डइन हमारी यंगस्टर्स के लिए स्पेशली, जो प्रोफेशनल हैं वो तो समझ गए हैं, जिन्होंने जॉब स्विच करनी है, जिन्होंने नेटवर्किंग करनी है, लेकिन यंगस्टर्स को मैं जरूर एडवाइस दूंगा कि अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं, उसमें जो मेंटर्स और प्रोफेशनल जो आपकी फील्ड के लोग हैं उनको फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजें, उन्हें फॉलो करें, उनसे आपने कोई एडवाइस लेनी है उन्हें इनबॉक्स करें, और अपनी कुछ प्रोफेशनल शेयरिंग चाहे वो प्रीमेच्योर लेवल की ही है, गेट नोटिस्ड बाय द फ्रेटर्निटी, और आप उसके ट्रिमेंडस डिविडेंड्स देखेंगे। बिल्कुल ठीक। तो अब इसमें जब आपका लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होता है, और अक्सर लोग जो है वो मुस्तकिल जॉब हंटिंग भी करते रहते हैं और क्विक चेंज ओवर्स भी करते रहते हैं, कुछ अपने ऑनलाइन कोर्सेज को करके तो अपने लिए उसकी जो इफेक्टिविटी है वो बढ़ाते हैं, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है वो कितनी बेहतर होती है, और इसको कैसे मजीद एनहांस कर सकते हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में? देखिए, इट्स द एज ऑफ नेटवर्किंग। हम जिस तरह, मैं तो एक प्राइमरीली एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, हम इमोशनल नेटवर्किंग का हिस्सा होते हैं तो कितना हेल्दी फील करते हैं जब हम अपने लव्ड वंस के साथ डीपली कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल इसी तरह प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया, एक तो है ना कि इम्प्रेसिव लिंक्डइन प्रोफाइल होना, वो तो जैसे मैंने हरिपुर वाली बहन को भी कहा कि आप टेक फर्स्ट फ्यू बेबी स्टेप्स, आप लिंक्डइन प्रोफाइल स्टैब्लिश तो करें, बिल्कुल ठीक, बनाएं तो सही, थोड़ा सा 15-20 मिनट, आधा घंटा आप लिंक्डइन पे देखें तो सही कि आपसे 3 साल के बाद, 8 साल के बाद और 20 साल के बाद वाले जो प्रोफेशनल्स हैं आपकी डोमेन के, हाउ डू दे बिहेव, और फिर आपको आइडियाज आएंगे कि अच्छा अभी मेरे पास, जिस तरह एक सीवी, एक यंग ग्रेजुएट का सीवी 1 पेज का होता है, उसमें वो क्या लिख सकता है, लेकिन 10 साल के बाद आपके सीवी में बहुत कुछ होता है टू शोकेस। सो टू बिगिन विद, मेक योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड स्टार्ट फॉलोइंग पीपल, और जो अच्छा उसका एक सादा सा तरीका ये है कि किसी ने अपनी कोई ट्रेनिंग, अपनी कोई बात की, आपके किसी सीनियर ने, आप उस पर कोई कमेंट करेंगे, लिंक्डइन के कमेंट्स बहुत सीरियसली अटेंडेड और एडहेयर्ड होते हैं। अच्छा ठीक। अनलाइक इंस्टा और फेसबुक, उसमें तो ढेर सारे हैं, लाइक्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन लिंक्डइन पे आप देखेंगे बहुत ज्यादा कमेंट्री नहीं हो रही होती, लेकिन जो आ रहा है वो नोटिस्ड है, वो नोटिस्ड है, हीडेड है, अटेंडेड है बाय द राइटर एंड बाय अदर पीपल इन हिज और हर ओन नेटवर्क। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगला पोर्शन मैं चाहूँगा, हम थोड़ा सा वक्त रह गया है, कि जो आप हाउस ऑफ वेलनेस से रिहैबिलिटेशन का काम करते हैं, ये एक बड़ा काम है, और हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे अफराद मौजूद होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से डिस्टर्ब्ड होते हैं। अक्सर व बेशतर हमारे माहौल के अंदर ये एक डेवलप हो गई है ये बात कि अगर कोई बंदा भी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो उसे दीवाना या पागल समझा जाता है, माजरत के साथ। ऑल्दो दुनिया भर में ये अदर वे राउंड है, ऐसा ही है कि आपके लिए साइकोलॉजिस्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, कि आप छोटी छोटी बातों के लिए अपने साइकोलॉजिस्ट से काउंसलिंग लेते हैं। जी, तो पाकिस्तान में ये तासुर अब तक भी दुरुस्त नहीं हो पाया, पहले तो इस पर जरा बात कीजिए। अच्छा दानिश, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी 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 क्रिटिकल एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हम एक जजमेंटल सोसाइटी का हिस्सा हैं। जब मैं कहता हूँ जजमेंटल सोसाइटी, इसका मतलब ये है कि हमारी तवक्कुआत जो खुद से और दूसरों से वाबस्ता होती हैं, और जो दूसरों की तवक्कुआत हमसे वाबस्ता होती हैं, वही हमारी कामयाबी और नाकामी का मयार बनी रहती है। बिल्कुल ठीक। जबकि हम 230 मिलियन लोगों का मुल्क हैं, हम इन्फ्लेशनरी बर्डन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम लैक ऑफ रिसोर्सेज एक्सपीरियंस करते हैं। सो ऐसे में जहां दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के अंदर भी मेंटल हेल्थ के क्राइसिस मौजूद हैं, जहां एफ्लुएंस है, जहां ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात जो हैं मौजूद हैं, तो हम पाकिस्तान में इस चीज़ को जब तक पागलपन, दीवानगी, कमज़ोरी से वाबस्ता किए रखेंगे, ठीक, मेंटल हेल्थ या नफ्सियाती जज्बाती सेहत, जहनी सेहत के लिए मदद तलब करने को, तो हम एक सेहतमंद मुआशरे की तश्कील नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक। सो एक तो ये जो लफ्ज़ आपने बोले, एक दिलचस्प बात बता दूं सामीन की, नाजरीन की दिलचस्पी के लिए, कि
पागलपन, दीवानगी, मैड, क्रेजी, ये वर्ड्स हमारी डिक्शनरी में ही नहीं होते। हम वर्ड डिजीज भी यूज नहीं करते। हमारे लिए एक जहनी सेहत का मसला डिसऑर्डर कहलाता है, वो चीज जो ऑर्डर से हट जाए, इसका मतलब है उसको इट कैन बी ब्रॉट बैक टू ऑर्डर। नंबर 1। नंबर 2, 3, 4 तहें हैं। पहली चीज है लाइफ कोचिंग। ठीक, वो आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और आपके इस ऑफिस और मेरे ऑफिस में मौजूद हर शख्स को चाहिए, हर लम्हा चाहिए। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज़ है काउंसलिंग, जो लो इंटेंसिटी एडवाइस होती है कि ज़िंदगी में अगर कहीं जॉब्स के हवाले से, अपने रिलेशनशिप्स के हवाले से, अपनी लाइफ की पर्सनल प्रायोरिटीज़ के हवाले से कुछ गाइडेंस चाहिए, जो कि इन्फॉर्म्ड गाइडेंस हो, एक्सपर्ट की तरफ से आने वाली गाइडेंस, उसको काउंसलिंग कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है साइकोथेरेपी या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। ये ज़रा शदीद इंटेंस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए दी जाती है। हाउस ऑफ वेलनेस में हम ये तीनों सर्विसेज देते हैं, और अगर मामला बहुत शदीद नौयत का हो तो फिर हम एडमिशन प्रेस्क्राइब करते हैं। उसमें फिर आपको किसी साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट कराना पड़ता है। अच्छा, एक और अहम बात कि सिर्फ इन पर्सन नहीं, जैसे पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अब ऑनलाइन ये सारी सर्विसेज जो हैं, अदर देन इन पर्सन एडमिशन ऑफ कोर्स, वो ऑनलाइन भी दी जा सकती हैं। तो हाउस ऑफ वेलनेस में हमारे क्लाइंट्स मुल्क के तूलो अर्ज से और मुल्क से बाहर भी जो हमारे स्पेशली एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज हैं, वो हमें हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। ठीक, तो अब बताइएगा कि जो हमारे नौजवान या किसी भी एज ग्रुप के अंदर ड्रग एडिक्ट हो जाते हैं और फिर वो उससे छुटकारा नहीं हासिल कर पा रहे होते हैं, आप उनको भी ट्रीट करते हैं और आप उनको भी काउंसलिंग देते हैं ताकि वो बैक टू लाइफ आएँ और वो भी एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के तौर पर, अपने ज़िम्मेदार घर के फ़र्द के तौर पर कंट्रीब्यूट करें। अमूमन हम उनको मिस हैंडल कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो जिस डिप्रेशन में होते हैं तो वो उस डिप्रेशन को मज़ीद अपने सुकून की तलाश में उस दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो मैं चाहूँगा क्विकली एडवाइस कीजिएगा कि वो लोग जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई भी ड्रग एडिक्ट मौजूद है, हाउ टू डील विद देम। जी, सबसे पहली बात ये ज़हन नशीन करनी है कि ड्रग एडिक्शन कोई मॉरल या एथिकल फेलियर नहीं है। ऑल राइट, ये एक ब्रेन डिजीज है, एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, जिसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल ठीक। सो पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए कि ड्रग एडिक्शन या ड्रग का इस्तेमाल जो है किसी भी इंसान ने, वो अपनी किसी मेंटल ट्रॉमा को, किसी कंडीशन को डील करने के लिए, किसी मुश्किल से फरार पाने के लिए, निजात पाने के लिए उसने ड्रग का रास्ता जो है ना इख्तियार किया। अब जब ड्रग एडिक्शन हो गई तो हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर, हमारा दिमाग की जो साख्त है वो भी तब्दील हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है जिस तरह कोई ऑर्गन फेलियर हो रहा होता है, जिस समय हम ट्रांसप्लांट कराते हैं, हम ऑपरेशंस, सर्जरीज कराते हैं। सो एक चीज तो तय है कि जी अगर ड्रग एडिक्शन है तो उसका रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट ही होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब उनको 2 से 4 माह के लिए आपको रेजिडेंशियल ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी। शेयर काउंसलिंग या आउटडोर ट्रीटमेंट शायद उनके लिए इफेक्टिव ना हो। उनको कांस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए, कांस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए, एडमिशन बेस्ड, कि वो किसी फैसिलिटी में रहेंगे 24/7। दूसरा, अनअपोलोजेटिकली किसी भी माजरत खाना रवैया अपनाए बगैर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा अपने बच्चों को किसी ऐसी ड्रग रिहैब में मत लेकर जाएं जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको गैर तरबियत याफ्ता, तालीम याफ्ता और क्वैक जो ओनर्स हैं वो चला रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस बन चुका है। पाकिस्तान के अस्पतालों के साइकेट्रिक वार्ड इतनी बड़ी तादाद में एडिक्शन को नहीं ट्रीट कर सकते, तो प्राइवेट फैसिलिटीज बहुत सी ओपन हो गई हैं। बहुत विजिलेंट रहें, क्योंकि आपका पैसा, आपका वक्त ना सिर्फ जाया होगा, बल्कि वो और केस खराब हो जाएगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक, और ये बात ठीक है यासिर के बड़ी तकलीफ की बात है कि वो, चूंकि वो कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने बिजनेस के तौर पर इसको शुरू कर दिया है, तो वो सिर्फ उनको इंजेक्शंस दे दे के सुला देते हैं। बहुत से, मैं कहूँगा 90% हमारे ड्रग रिहैब्स ऐसे हैं जहाँ सेरिनस के इंजेक्शंस दे के, जहाँ नर्व रिलैक्सेंट्स दे के आपको उनको सिर्फ सुलाया जाता है। मैं ऐसी मिसालें जानता हूँ कि जहाँ बेड सोर्स हो गए कि वो इतना सुलाया गया उनको कि वो उठ नहीं सके या उठते नहीं थे सारा दिन, और उनके जो है ना मतलब मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो गई। सो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट बहुत डिमांडिंग होती है और एक्सपर्टीज का तकाजा करती है, जिससे
काफ़ी हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं महरूम हैं। और फिर आखिरी बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई रिहैबिलिटेशन से आ जाता है तो उसके साथ फिर क्या बर्ताव घर में बहुत अहम बात यह है कि अगर रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में एक इंडिकेटर बता दूं, इन 3 माह में 4 माह में आपकी ड्रग एडिक्शन रिहैब फैसिलिटी ने अगर फैमिली और केयर गिवर्स को ट्रेन नहीं किया तो और कंसिस्टेंटली ट्रेन नहीं किया, तो ये सबसे पहला इंडिकेटर होगा कि वो फैसिलिटी क्वैकरी पे बेस्ड है, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पे बेस्ड, यानी कि फैमिली मेंबर्स का भी इक्वली ट्रेन होना जरूरी है। मेरे नजदीक हाउस ऑफ वेलनेस में हम जब एडमिशन के दौरान बताते हैं कि फैमिली का रोल मोर इंपॉर्टेंट देन द एडिक्ट हिमसेल्फ। ऑलराइट, सो अगर उनको ट्रेन नहीं किया गया, क्योंकि 3 महीने के बाद उसने अपनी सारी जिंदगी, बाकी मानदा जिंदगी तो फैमिली के साथ ही गुजारी। अगर उन्हें नहीं पता कि उन्होंने इस नौजवान को, लड़के को, लड़की को अब वापस आने के बाद हैंडल कैसे करना है, जो बातें वो करते थे, जिस अंदाज में करते थे, अब किस अंदाज में करनी है, इस पे फैमिली थेरेपी और ट्रेनिंग नहीं हुई तो फिर रिलैप्स होगा और उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर मसूद आफाक हमारे आज मेहमान थे और आपसे 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। एक तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड देन वे आउट्स के इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में इन्फ्लेशन तो है, ये एक हकीकत है, तो हमें क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए कि अपने जो सोर्स ऑफ अर्निंग है हम उसे बढ़ा सकें, और उसकी बड़ी अच्छी एडवाइस उन्होंने दी। फिर आपका जो मेंटल प्रेशर है, स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस है, वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सेशन अवेलेबल है ऑन आवर फेसबुक एज वेल, facebook.com/Suno FM रेडियो और सुनो डिजिटल पर भी। तो आप ज़रूर जाते जाते यासिर ज़रूर बताइए लोग आपसे कैसे रब्ता कर सकते हैं। जी, हमारा जो हम फिजिकली सिचुएटेड हैं, हमारा हाउस ऑफ वेलनेस ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर ये DHA 2 में है, लेकिन आप हमें अप्रोच कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट online.houseofwellness.pk, और हमारा जो हेल्पलाइन है दैट इज़ 033 पेंटा 5 दफ़ा 5 469, जो कि हाउ के न्यूमेरिक्स हैं। जी ठीक है, सो 033 पेंटा 5 469। ठीक है, और ये इस्लामाबाद DHA फेज़ 2 में फेज़ 2 में, और जबकि हमारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन भी, चूँकि हमारी थेरेपी और काउंसलिंग सेशंस ऑनलाइन हो रहे होते हैं, तो वो एक्सेसिबल है फॉर एनीवन एंड एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच। तो यूं ही सुनते रहिए सुनो FM रेडियो नेटवर्क। हर दिन नया है, ये सोच कर उठिए कि ये दिन नवाब का है। जहां ज़रूरत हो मिल बैठने की, जुड़ जाने की, वहां मिल बैठिए, जुड़ जाइए, और जहां ज़रूरत हो सिर्फ आपकी, तो आप ही कमाल दिखाइए कि सिर्फ काम से रोशन नाम, एंड ऑनेस्टली काम ही करेगा रोशन नाम। हैव अ ग्रेट डे, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो FM रेडियो नेटवर्क।